सुप्रभात दोस्तों। आज आपको पढ़ाया जाएगा छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक क्षेत्र के बारे में तथा उसके बाद हम चलेंगे कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पर किस प्रकार से प्रागैतिहासिक कला विकसित हुई। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको आज मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में कि मेसोपोटामिया कहाँ पे है, उसका क्या नाम था, कैसे था। तो आप हमारे इस चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके और वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। अब आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, आप क्लास पर ध्यान दीजिए। सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन टीचर में। और आज ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप लोग ठंड से बचते हुए पढ़ाई करें और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो प्रागैतिहासिक से संबंधित है। और अभी आप जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र पढ़ रहे थे वो भारत का पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे विश्व एवं भारत के कुछ प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्र। ठीक है, तो आज जो आपका पहला चलेगा, सबसे पहले चलेगा सरगुजा की पहाड़ियां। कहाँ चलेगा? सरगुजा। सरगुजा जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। सरगुजा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे जो है रामायण काल से संबंधित है, इसलिए सरगुजा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आते हैं सर, जो कल वो मिर्जापुर का पढ़ाए थे उस दिन जी, वो मुझे थोड़ा समझ में कम आया था। क्या दिक्कत है सर आपको? जो क्या पढ़ाए थे वहाँ पर चरित्र कुछ बता रहे थे कल। देखो, मिर्जापुर जो है वो हमारा क्लास के बाद हमें थोड़ा कंफर्म। हाँ ठीक है बेटा, आपको क्लास में बता दिया जाएगा, लेकिन अभी जो क्लास चल रही है आप उस पर ध्यान दीजिए। और जिसको भी जो भी कोई दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम जो है हमें शेयर कर दे, मैं उसे सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके कमेंट बॉक्स में दे दिया करूंगा। तो अब हम चलते हैं कहाँ? सरगुजा पे। तो सरगुजा जो हमारा है वो कहाँ पे पड़ता है? सरगुजा हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। सरगुजा ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सटा हुआ एक राज्य है। और छत्तीसगढ़ जो हमारा ये सरगुजा है ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। कहां से है? उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है। कहां का जिला है? छत्तीसगढ़ का। तो लोगों की मान्यता है कि जो सरगुजा है यह रामायण काल की है और रामायण काल में इसे दंडकारण्य वन कहते थे, क्योंकि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ, प्रभु लक्ष्मण जी के साथ वनवास के लिए निकले थे तो यहाँ दंडकारण्य वन में भी गए थे। तो यहाँ से कुछ साक्ष्य जो है अब भी प्राप्त होते हैं रामायण काल के। और जो आपका सरगुजा है यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो काफी ज्यादा मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है? हाथी गुफा मिलता है, सीता बेंगरा गुफा मिलता है, लक्ष्मण बेंगरा गुफा मिलता है। तो ये सब आपके क्या है? प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपके जो छत्तीसगढ़ का ये सरगुजा क्षेत्र है काफी महत्वपूर्ण है। और यह अंबिकापुर का स्थान है। अंबिकापुर जहाँ पे माता अंबिका का एक मंदिर, बहुत विख्यात मंदिर है, जिसकी वजह से उस स्थान का नाम अंबिकापुर पड़ गया। तो वहां से यह 45 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। कौन सा स्थान? सरगुजा। यहाँ पे आप हवाई जहाज द्वारा नहीं जा सकते, यहाँ पे जाने के लिए आपको ट्रेन और बस का साधन लेना पड़ता है। यह आपके उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के बनारस से 350 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो जब हम सरगुजा में पढ़ते हैं तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लेता है आपका कि सीता बेंगरा गुफा कहाँ पे स्थित है? सीता बेंगरा गुफा कहाँ पे स्थित है? तो यह रामगढ़, जिसे हम रामगिरी कहते हैं, रामगढ़ अर्थात रामगिरी की पहाड़ी, रामगिरी की पहाड़ी। बच्चों आप लोग आवाज बहुत कर रहे हो भाई, आवाज कम करो आप। रामगढ़ जो आपकी पहाड़ी है वो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको मिलता है सीता बेंगरा गुफा, हाथी गुफा, जो कि आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको मिलता है किष्किंधा पर्वत। किष्किंधा पर्वत का नाम आपने रामायण काल में काफी सुना होगा। तो ये आपका इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। कौन सा? सरगुजा। सीता बेंगरा गुफा को हम एक नृत्यशाला के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? नृत्यशाला के रूप में। और यह नृत्यशाला, नाट्यशाला, जिसे हम नाट्यशाला कहते हैं, नृत्यशाला कहते हैं, यह काफी ही प्रसिद्ध और चर्चित है, इसलिए यह सरगुजा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो सरगुजा से आपके ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि सरगुजा में
सरगुजा कहाँ पर है? सरगुजा छत्तीसगढ़ राज्य में है। सरगुजा में क्या प्रसिद्ध है? सरगुजा में सीता बेंगरा प्रसिद्ध है। सीता बेंगरा को हम नाट्यशाला के रूप में जानते हैं। तो सरगुजा के बाद हम कहाँ चलते हैं? मेसोपोटामिया। कहाँ चलते हैं? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का स्थल। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का स्थल। और जो मेसोपोटामिया है यह अब इराक में है। क्या है? जो इराक देश है इसे हम मेसोपोटामिया कहते थे पहले। जो इराक देश है इसे हम क्या कहते थे? मेसोपोटामिया कहते थे। तो जो मेसोपोटामिया है, हमने बताया मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का स्थल। तो यहाँ पे दो नदियां थी, एक थी टिर्गिस, एक थी टिर्गिस जिसे हम कहते हैं दजला, और दूसरी थी यूफ्रेटस, यूफ्रेटस जिसे हम कहते हैं फरात। अर्थात दजला और फरात नदियों के बीच में जो सभ्यता पनपी, जो सभ्यता बड़ी हुई, उसे हम कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वह प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। जो आपकी मेसोपोटामिया है वह प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। मेसोपोटामिया जो है वह दजला और फरात नदियों के बीच में पनपी सभ्यता है। यहाँ पर और भी सभ्यताएं पनपी, जैसे बेबीलोन सभ्यता, अक्कादी सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। ये सारी सभ्यताएं इसी नदी में, इसी इराक में, इसी जिसे हम मेसोपोटामिया कहते थे, इसी मेसोपोटामिया में ये सारी सभ्यताएं फली फूली और विकसित हुई। हम ये जानते हैं कि जो ये कांस्य युगीन सभ्यता है यह सिंधु सभ्यता के समकालीन, अर्थात सिंधु सभ्यता जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता जिसे हम कहते हैं, सिंधु सभ्यता के समकालीन यह आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। सिंधु और मिस्र सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं के समकालीन थी। समकालीन का अर्थ हुआ जिस समय सिंधु सभ्यता पनप रही थी, मिस्र सभ्यता पनप रही थी, उसी समय मेसोपोटामिया सभ्यता का भी उद्भव हो चुका था। तो मेसोपोटामिया सभ्यता सिंधु सभ्यता और मिस्र सभ्यता के समकालीन थी। यह दजला और फरात नदियों के बीच में विकसित हुई तथा यह प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। यहाँ के प्रमुख जो नगर थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे वो कौन कौन से थे? वो थे, सबसे प्राचीन नगर जो है, सबसे प्राचीन नगर जो है उसका नाम था उर। क्या नाम था? उर, जिसे आज हम इब्राहिम नगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इब्राहिम नगर के नाम से जानते हैं। तथा कुछ और भी वहां पे नगर थे, जैसे सूसा जिसे इराक कहा जाता है, सूसा, निमरूद। ये क्या है? ये वहां के प्रमुख स्थल थे। तो मेसोपोटामिया से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई, तो आप इसको लगाएंगे प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता मेसोपोटामिया में विकसित हुई। उसके बाद आपसे पूछ सकता है मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पे है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का स्थल। मेसोपोटामिया सभ्यता जहां विकसित हुई उन नदियों का क्या नाम था? तो उन दो नदियों का नाम था टिर्गिस और यूफ्रेटस। टिर्गिस का मतलब हुआ दजला नदी और यूफ्रेटस का मतलब हुआ फरात नदी। दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो विकसित हुई थी। तो मेसोपोटामिया से आपके यही से क्वेश्चन आते हैं, इससे और कुछ ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो हम आपको और भी जो सभ्यताएं हैं, विश्व की प्राचीन सभ्यता और भारत की कुछ सभ्यता प्रागैतिहासिक, उसको हम बताएंगे। आगे हम चलते हैं क्लास के लिए। तो
अभी आपका जो ये चैप्टर चलेगा विश्व प्रागैतिहासिक क्षेत्र, ये काफी लंबा है, तो ये आपका 2 से 3 पार्ट में जो है रिलीज किया जाएगा। तो आज का जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होगा, और इसके आगे का क्लास जो आपको बताया जाएगा वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे इस चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, जिससे कि उन बच्चों को फायदा हो जिनके पास सुविधाएं नहीं है। और यह क्लास पूरी तरह से फ्री क्लास है, और आप इसको सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठाएं। और आने वाली जो भी बैच है, जैसे कि आपका बैच जल्द से जल्द शुरू होने वाला है केवीएस टीचर का, जो कि केवीएस पीआरटी का आया हुआ है, आपने फॉर्म भरा भी होगा, शायद आज उसकी लास्ट डेट है, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म अगर नहीं भरे हैं तो आप फॉर्म भर लीजिए, और हम जल्द से जल्द 2 से 5 दिन के अंदर केवीएस का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जय हिंद।